Okay, students, let's begin. We were discussing about different types of wage incentive plans, विभिन्न प्रकार की वेतन प्रोत्साहन योजनाएं. तो उसमें हमने पहला वाला जो सिस्टम था स्टेट पीस रेट सिस्टम, वो हमने डिस्कस कर लिया था. अब वो हमने एट लेंथ डिस्कस किया था, बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था. डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, वो सिस्टम में देखिए, सबसे पहली बात, डेवलप्ड बाई, इस योजना को, ये जो प्लान है, इसको डेवलप किया है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डेवलप किया है, ठीक है. और दो अलग अलग वर्क रेट जो है रिप्रेजेंट करती है, दो अलग अलग कार्य दर रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट वर्क रेट, ठीक है, टू डिफरेंट वर्क रेट्स इसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. तो इसमें जो है, इसमें वो श्रमिक जो एक निश्चित अवधि में मानक कार्य या उससे अधिक कार्य करता है, उसे उच्च मजदूरी दर, मतलब आप समझ रहे, टू डिफरेंट रेट्स का मतलब समझ रहे हैं. इसमें जो हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन देगा, जो उच्च उत्पादकता दर देगा, है ना, उच्च हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन को हायर रेट ऑफ वेज, मतलब उसका जो है दर, जो उसका मजदूरी का रोज का जो कॉस्ट है, वो ही बढ़ जाएगी. समझ रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज की कोचिंग है, वाजीराम और कोई लोकल, कोई पकड़ लीजिए, कोई अमित सिविल सर्विसेज क्लासेस, ठीक है. तो अब वाजीराम के बहुत ज्यादा नाम है, वाजीराम की जैसी कोचिंगों के बहुत ज्यादा नाम है, तो आपसे 2 लाख रुपए साल का ले लेंगे. और छोटे मोटे कोचिंग जैसे अमित हैं, तो वो आपसे जो है कहेंगे भैया 50,000 दे दीजिए, 2 साल तक पढ़िएगा, ठीक है. 50K में ही जो है वो मान जाएंगे, और 50K में वो जो है आपको ऑप्शनल भी पढ़ा देंगे इसमें. तो ये क्या है, यहाँ पे जो है अलग फीस ही तय हो गई. तो यहाँ पे भी मजदूरी जो है, इनकी सैलरी ही अलग अलग तय है. एक ही काम के लिए लोग की अलग अलग सैलरी देंगे आप, ठीक है. एक ही काम में 2 अलग अलग सैलरी तय कर देंगे, ठीक है. जो लो रेट ऑफ प्रोडक्शन देगा, उससे क्या देंगे आप, लो रेट ऑफ वेज. और वो जो रेट ऑफ वेज होगी, ये आपकी चाहे आवरली होती, रेट ऑफ वेज जो हो सकती है, ये जो रेट ऑफ वेज है, ये आपकी आरली हो सकती है ना, डेली की हो सकती है, वीकली का हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ठीक है. इनका जो ओटी का, ओवर टाइम का जो रेट होगा, वो भी डिफरेंट हो जाएगा. समझ रहे हैं. इनका जो ओवर टाइम का रेट है, वो भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है. तो इससे देखिए, इनसे क्या फायदा हुआ, इस टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से क्या फायदा हुआ. टेलर जो थे आपके, एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन्होंने जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बहुत नाम कमाया है. बहुत, कैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाया जाए, किस तरह से जो है लोगों को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से मैनेजमेंट में अच्छे इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, अच्छे को कैसे अच्छा दिया जाए, बुरे को और खराब दिया जाए. तो ये टेलर साहब जो हैं, इन्होंने जो है बहुत अच्छे से इसकी इन डेप्थ स्टडी की है. और इसमें अगर आप थोड़ा सा और एडवांस होंगे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, अभी तो आप जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एफ.डब्ल्यू. टेलर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हैं, पर इनका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में बहुत बड़ा योगदान है, ग्रेट कंट्रीब्यूशन, ठीक है. इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में. इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इनको जो है ये पिरामिड बना के दिखाएंगे आपको, वर्कर्स का पिरामिड, किस तरह से वर्कर जो है कौन से लेवल पे कैसे क्या चीजें उसको मोटिवेट करती हैं हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन देने के लिए. कभी कभार ये लोग ये जानते हैं, कभी टेलर साहब हैं, इन्होंने ग्रुप स्टडी, ग्रुप प्लान किस तरह से करना है, इन सब चीजों में भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. तो टेलर साहब जो हैं, टेलर साहब का जो असल में जो पूरी इंडस्ट्रियल की फील्ड के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन इमेंस रहा है, ठीक है. तो ये आपका टेलर के लिए चीज समझिए, ठीक है. तो अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं, मतलब इसमें देखिए, इसमें क्या फायदा हुआ टेलर से डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में. फायदा ये हुआ कि
ये अच्छे एम्प्लॉयज को, एफिशिएंट एम्प्लॉयज जो होंगे, जो आपके, उनको क्या करेगा, रिवॉर्ड करेगा जो अच्छे और एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं उनको रिवॉर्ड करेगा। और जो आपके लेजी एम्प्लॉयज होंगे, लेजी एम्प्लॉयज जो होंगे उनको क्या करेगा, पेनलाइज करेगा या फिर पनिश करेगा, जैसे आप जो समझे, है ना, उसको दंड देगा आलसी कर्मचारियों को। ठीक है, तो इसके भी अपने कुछ नफा नुकसान है, तो इन नफा नुकसान को हम लोग जो है समझते हैं। ठीक है, टेलर्स डिफरेंशियल पे ट्रेड सिस्टम के अपने कुछ नफा नुकसान है, उनको हम लोग जो है सब समझते हैं। ठीक है, जैसे इसका एडवांटेज है, एडवांटेजेस में आप इसके देखें तो इसके मुख्य एडवांटेज ये हैं, ये इजी और सिंपल है, इजीली अंडरस्टूड है, ये समझ में आ जाएगा, पहला तो ये। ठीक है, और सबसे बड़ा जो दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये दूसरा जो पॉइंट है वो यही है, यहाँ पे ले लो आप, एफिशिएंट एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करेगा और लेजी एम्प्लॉयज को जो है पनिश करेगा। ठीक है, फिर इसका आप जो है अगला एडवांटेज देखिए, अगला एडवांटेज क्या है, जो भी आइडल टाइम है जिसमें कोई काम नहीं होता है, ये जो आइडल टाइम है जिसमें कोई काम नहीं होता है, काम करता है ना, चाहे आपका जो इंजीनियर एम्प्लॉय करता है, तो आइडल टाइम का नो पेमेंट नहीं मिलती, आइडल टाइम की, समझ रहे हैं, आइडल टाइम की पेमेंट नहीं मिलती है। ये इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फायदा है। फिर इसमें जो है इंस्पेक्शन इजी होगा, इंस्पेक्शन इजी है भैया, जो ज्यादा काम कर रहा है उसके पे चले जाओ, जो आलसी है उसके तो कम मजदूरी है, उस पे तो थोड़ा कम ज्यादा ध्यान देना है, तो वैसे भी नहीं काम करेगा। ठीक है, इंस्पेक्शन इज इजी एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज ऑल्सो इजी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इजी। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी जो है वो बहुत आसान है। ठीक है, समझ रहे ना, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेज देखिए, इसमें मिनिमम वेज की कोई गारंटी नहीं है, मिनिमम वेज की कोई गारंटी नहीं है। आप अगर जो है क्या कहते हैं, रेसलिंग के ट्रिपल एच हैं तो आप हाईली पेड हैं, अगर आप रेसलिंग के रॉब एंड डैम हैं तो आप जो है लीस्ट पेड हैं। ठीक है, ग्रेट खली को ज्यादा मिलेगा और राजपूत साहब को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमम वेज इज नॉट गारंटेड इसमें। ठीक है, इसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन वर्क, जो आप काम कर रहे हो उस पर ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन वर्क आपकी जो वेज है। ठीक है, और ये जहां पर भी अगर आपको ग्रुप में वर्क करना है, ग्रुप वर्क वेज कैलकुलेशन इसमें नहीं सूटेबल होगा, क्योंकि भैया एक सामूहिक काम हो रहा है, जैसे एक टीम जो है कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, कोई एक टीम है किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, मान लो उस प्रोजेक्ट में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है हमें तो पता नहीं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, और कौन सा काम, जैसे कि कोई टेक्निकल काम है, उस टेक्निकल काम में, जैसे कोई टेक्निकल काम है आपके पास, टेक्निकल वर्क है, मान लीजिए टेक्निकल वर्क, मान लीजिए कोई एक छोटा सा ही होगा, स्मॉल ही होगा, पर वो वाइटल होगा प्रोजेक्ट के लिए, स्मॉल होगा पर वो वाइटल होगा प्रोजेक्ट के लिए, वाइटल फॉर प्रोजेक्ट, अगर वो वाइटल होगा प्रोजेक्ट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा प्रोजेक्ट के लिए, तो उसकी जो है वेज कैलकुलेशन जो होगी उसकी, वो बड़ी ही क्या कहते हैं, इनएफिशिएंट हो जाएगी। इसमें सभी के समान 1 घंटे आवरली रेट देंगे आप उसको, बल्कि वो जो स्मॉल भी होगा वो हाईली स्किल्ड वर्क होगा, जो स्किल्ड होगा, हाईली स्किल्ड होगा, तो उसके लिए जो है ये चीजें, ये जो सिस्टम है ये वहां पे इनएफिशिएंट हो जाता है ग्रुप वर्क वाले केस में। ठीक है, और उसके बाद देखिए, अब जहाँ मजदूर अपने आप को एफिशिएंट बनाने के लिए
जो वर्कर होगा, वर्कर की जो हेल्थ होगी वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा काम करेगा तो भैया उसको कहते हैं कि स्ट्रेन होने के भी चांसेस ज्यादा ही है। ठीक है, तो स्ट्रेन होने की चांसेस इसमें ज्यादा है, तो इस वजह से फिर भैया उसकी सेहत जो होगी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, वो सेहत जो होगी थोड़ी सी खराब होने की ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक और जो पिछला हमने सिस्टम पढ़ा है पीसेट सिस्टम, उससे रिलेटेड एक चीज इसमें ये होगी कि कार्य की गुणवत्ता, क्वालिटी, क्योंकि ज्यादा आपको पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा ज्यादा काम करेंगे, तो ज्यादा काम करने के चक्कर में आप जो है क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, तो इसमें क्या होगा, क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी और वेस्टेज क्या हो जाएगा, वेस्टेज, क्योंकि आप ध्यान भी नहीं रखेंगे, आप केयरलेस हो जाएंगे, तो आप वेस्टेज जो है ज्यादा कर देंगे, ज्यादा काम करने के चक्कर में वेस्टेज आप बढ़ा देंगे और क्वालिटी आप जो है क्या करेंगे, गिरा देंगे। ठीक है, और फिर जब आप ये स्टेज बढ़ा रहे हैं तो इसका एक और सबसे बड़ा घाटा ये निकल के आता है कि इसमें मशीन और इक्विपमेंट्स का, जो मशीन और औजार है, मशीन एंड इक्विपमेंट्स, उसकी जो मेंटेनेंस होगी, मेंटेनेंस, मशीन एंड इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस, वो नहीं पाएगी। वो कहोगे अरे ठीक है जल्दी जल्दी करो, है ना, जहां पे पहले दो आपके ड्रिल बिट लग रहे थे, मान लीजिए 2 ड्रिल बिट लग रहे थे, तो इसके चक्कर में 20 लग जाएंगे, है ना, 2 ड्रिल बिट, किसके लिए, मनी के लिए, मनी अर्न के लिए, मनी अर्निंग की आपकी जो इच्छा होगी वो आपको 20 तक वहां पहुंचा देंगे। तो ये आपका टेलर्स डिफरेंशिएटेड सिस्टम है, डिफरेंशिएटेड स्पीच रेट सिस्टम में। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग जो है ऐसा करते हैं, इसी में जल्दी से हम लोग एक मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कर लेते हैं, और मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग साथ में जो है इनके टाइम मिलेगा तो हम इनके न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जो है एक अगले सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या है, ये जो है वेज, ये ऊपर वाले से डिफरेंट कैसे है, डिफरेंट फ्रॉम टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर की डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से किस तरह से अलग है, ये जो है आपका वेज रेट डिसाइड करता है, वेज रेट बेसिस बनाता है। ये क्या करेगा, मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये वर्क रेट के बेसिस पे काम कराएगा, वर्क रेट इसका बेसिस होगा। ठीक है, ये जो है वर्क रेट बेसिस पे जो है काम कराएगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, इस प्रणाली में ये जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको थ्री डिफरेंट वेज रेट फिक्स होंगी, वेज रेट फिक्स्ड। किस तरह से 3 डिफरेंट वेज रेट फिक्स होंगी, ये देखिए। पहला वेज रेट जो होगा वो ट्रेनीज के लिए होगा, ट्रेनीज या फिर न्यू एम्प्लॉइज, नए एम्प्लॉइज के लिए होगा। ठीक है, दूसरा वेज रेट किसके लिए फिक्स होगा, दूसरा नॉर्मल या फिर जो है थोड़े से नॉर्मल या लेस स्किल्ड के लिए होगा। ठीक है, लेस स्किल्ड एम्प्लॉइज, इनके लिए फिक्स होगा। जो तीसरा है वो है हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज के लिए, ठीक, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज के लिए। और इसमें जो है इस सिस्टम में सबसे बड़ा तो ये वेज रेट तो यहाँ फिक्स है, पर वेज रेट के लिए देखिए 3 अलग अलग सिस्टम है जैसे, पर इसमें क्या है, कोई भी नो पेनाल्टीज इम्पोज्ड, कोई पेनाल्टी नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, पेनाल्टी तो इम्पोज नहीं है, पर इसमें क्या है, मिनिमम वेज रेट इज गारंटेड, मिनिमम वेज रेट गारंटी हुआ, जो ट्रेनी है उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा।
will be paid something, will be paid something, always कुछ ना कुछ मिलेगा उसको, है ना। मिनिमम वेज रेट इज गारंटीड, कुछ ना कुछ मिलना ही है, ठीक है, सभी को, है ना। तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए इस सिस्टम में आप देखिए किस तरह से काम करेंगे तो क्या पैसा मिलेगा, इसमें भी मेंशन है। मान लीजिए वेजेस इसकी देख लीजिए क्या है। अगर मान लीजिए आपने नॉर्मल का नॉर्मल्स 83%, 83 लेस देन नॉर्मल्स 83%, अगर इतने तक आपने प्रोडक्शन किया ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नॉर्मल का आपने लेस देन नॉर्मल का 83% प्रोडक्शन अगर आपने किया, तो उसमें क्या है, आपको जो है शुरुआती मूल दर प्रति नग, यानी आपको शुरुआती जो वेज रेट है, कह सकते हैं लो वेज रेट मिलेगा आपको, वेज रेट पर वेज रेट, ठीक। आपने मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्शन जो है आपने ग्रेटर देन 83% से लेके लेस देन मतलब 83% से लेके आपने 100% तक किया, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा 1.10। ये लो वेज रेट को आप मान लो स्टैंडर्ड कह देता हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड, इसका आपको स्टैंडर्ड का 1.10 टाइम मिल जाएगा आपका वेज रेट, है ना। लो वेज रेट यानी इसको हम स्टैंडर्ड कह दे रहे हैं, स्टैंडर्ड वेज रेट, तो इसका जो है 1.10 टाइम्स मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने जो है प्रोडक्शन आपने जो है अब 100% से ज्यादा कर दिया, प्रोडक्शन मान लीजिए आपने 100% से ज्यादा कर दिया, तो इस केस में आपको 1.20 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड मिल जाएगा, स्टैंडर्ड वेज रेट का आपको 1.20 टाइम्स मिल जाएगा। सोचिए यहाँ पे मान लीजिए, तो इसमें क्या है, लो वेज रेट में एक मेरे ख्याल से मुझे अपने पर्सनली से ये थोड़ा घाटा लग रहा है, लो वेज रेट या स्टैंडर्ड वेज रेट, इस केस में जो काम नहीं करना चाह रहा होगा उसका, जैसे कोई 10% कर रहा है, 20% कर रहा है, कोई 30% कर रहा है, ठीक है, कोई 50% तक भी कर रहा है, और एक जगह कोई 81%, 82% और 83% तक का काम कर रहा है, तो उनको जो है सेम सैलरी मिल रही है, सेम सैलरी। तो ये उनके साथ नाइंसाफी है जो थोड़ा सा बॉटम मार्क पे आ चुके हैं, अपने आप को जो है अपस्केल करने की पोजीशन पे आ चुके हैं, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाने की पोजीशन पे आ चुके हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा सा जो है घाटा है। तो अगर ये जो हमने चीज पढ़ी है, अगर इसको हम थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से आएगी। देखिए डेली वेजेस के हिसाब से देखते हैं, डेली वेजेस और ये प्रोडक्शन यानी उत्पादन प्रति नग, प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन है डेली वेजेस और उसके बेसिस पे, तो देखिए एक रेट आपका फिक्स है 83% तक, तो 83% तक आपका एक रेट फिक्स है, फिर आपका जो है 100% तक इस तरह से है, 100%, फिर 100% तक फिक्स है। अब मान लो तुमने थोड़ा सा 100 से ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, तो आपका वेज रेट तीसरा है, तो ये R3, R2 और ये R1 तीनों अलग अलग फिक्स है, R1, R2 और R3, ठीक है, तीनों अलग अलग रेट आपके पास क्या है, फिक्स है। ओके, सो ये हमारा था मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सिस्टम बचा है वो है गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम। इसको भी हम लोग अभी कर लेते हैं बिकॉज वी आर लेफ्ट विथ लिटिल टाइम, सो दो सिस्टम अभी हम और कर लेते हैं। ओके, सो देन दैट वुड बी इट ओके फॉर टुडे, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। हमारे पास जो दो सिस्टम है, अगला जो सिस्टम है हमारे पास वो है गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम।
Okay, I think it's enough for today now. We'll deal with this further in the next class. Okay, so thank you.